नमस्कार दोस्तों, इमेज स्टूडियो में आपको स्वागत है। आइए मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले कर्नाटक में एक सच्ची घटना जो घटी। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनका घर गांव से 1 किलोमीटर दूर था। उसके घर के आसपास कोई घर नहीं था। कई वर्षों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो वो दोनों बहुत खुश थी। एक दिन उसके पति काम के सिलसिले में दूर शहर जाना पड़ा। उसने अपना पत्नी को पूछा, मैं शहर जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जल्दी पहुँचाऊँगा। उसने ऐसा कहा और शहर चले गया। पति शहर चले जाने के बाद वह अकेला हो गई। उस रात वह अकेले ही खाना खाती है और सो जाती है। उस दिन रात 1 बजे उसको प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है और करा रही है। उसकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं है। थोड़ा समय के बाद बाहर तेज हवा चलने लगी। दूर कुत्ते भूक रहा है और पेड़ पर उल्लू चिल्ला रहा है। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने ये सोचकर दरवाज़ा खोला कि मेरा पति आ गया है। वह दरवाज़ा खोलने के बाद उसके सामने एक दादी खड़ी है। तुम कौन हो और अब यहाँ क्यों आया? उसने पूछा। मेरा पड़ोसी शहर है, मैं दूसरे शहर गया था। मैं वापस घर जा रहा था। मैंने तुम्हें चिल्लाता हुआ ये सुना। मैं कौन देखने आया था। घर में कोई नहीं है। तुमको प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया है? दादी, मेरा पति शहर गया है। अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो अंदर जाए। वह दादी प्रसव कराती है। देखो बेटी, तुमको बेटी हुई है। वह उस बच्चा को देखकर बहुत खुश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगी। वह कहती है, कोई बात नहीं, रहने दो बेटी, तुम भी मेरा बेटी जैसी हो। आप बच्चे को दूध पिलाए। बच्चे को साफ कराना चाहिए, मैं गर्म पानी लाता हूँ। दादी ने ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। कितनी भी देर हो जाए दादी बाहर नहीं आती है। वो दादी को बुलाती है, जल्दी आओ दादी। दादी कहती है, 5 मिनट पे आऊँगी, थोड़ा रुको बेटी। 15 मिनट बाद भी दादी बाहर नहीं आती। उसे संदेह हो जाती है। ये सोचते हुए कि दादी इस समय अंदर क्या कर रहा है। वह धीरे से खिड़की के पास जाती है और अंदर देखती है। दादी ने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है और दोनों पैर चूल्हे का अंदर डाल दिया है। दोनों पैर जल रहा है और पानी गर्म हो रहा है। वह डिलीवरी का बाद आया कचरे को बैठकर खा रहा है। वह ये दृश्य देखकर बहुत डर गई। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूत है। वह सोचने लगी कि क्या करो, यह मुझे और मेरा बच्चा को खा जाएगा। उसे एक विचार आया। उसने बच्चा को उठाया और गौशाला का अंदर चले गया। वह गाय की पूंछ पकड़कर बच्चे को साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद दादी उसे पूरे घर में ढूंढती है। वह चिल्लाती है, बेटी तुम कहाँ हो? मैं गर्म पानी लाया हूँ। वह उसे ढूंढते हुए गौशाला का दरवाजा का पर आती है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? गौशाला के बाहर आओ, मैं बच्चा को साफ करा के देता हूँ, करके बुलाती है। वह कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। दादी आवाज़ देती है, जिद्दा मत करो बेटी, बाहर आ जाओ। वह कहती है, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा। मैंने देखा तुम रसोई में क्या कर रही थी, यहाँ से चले जाओ। क्या तुमने देखा कि मैं क्या कर रहा था? देख लिया, सब कुछ देख लिया। वो मेरा असली रूप नहीं है। देखो, ये मेरा असली रूप है। दादी ने अपना असली रूप दिखाया। सफेद कपड़े, अजीब चेहरे, मोटी मोटी आंख, लंबी नाक, हाथों और पैरों पर लंबी नाखून। वह दादी का असली रूप देखकर बहुत डर गई। भूत ने कहा, तुम बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा। वो कहती है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, यह कामधेनु का स्थान है। तुम्हारे जैसे भूतों को यह प्रवेश वर्जित है। भूत गौशाला के अंदर आने को कोशिश करता है। दरवाजे के पास आग लग जाती है। भूत पीछे हट जाते हैं और रुक जाता है। भूत कहती है कि वह एक और दिन तुम्हारी ख्याल रखोगे, और भूत चला जाती है। सुबह तक वह गौशाला में ही बैठ जाती है। सुबह उसके पति घर आते हैं। अपना पति को उस रात हुई सारी बात बताते हैं। उसका पति उसी समय वह घर खाली करके गांव के अंदर एक दूसरा घर को चले जाती है। दोस्तों, ये था हमारी भूत कहानी। मैं आपसे एक और भूत या कहानी लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।